अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम मुलीला मारूफ है। आप मुझे यूट्यूब और फेसबुक पर देख रहे हैं। नाजरीन, स्क्रीन पर जिस खातून की तस्वीर आप देख रहे हैं, इनका नाम आयशा है। आयशा हमारा केस नंबर 152 है, 152। आयशा बीबी की बेटी ने हमसे रब्ता किया और हमें बताया कि हमारी वालिदा को आज से तकरीबन 45 सालों कबल बांग्लादेश से उनकी अपनी खाला लेकर आई थी और यहाँ शायद फ़रोख्त कर दिया था, जिससे हमारे वालिद का निकाह हुआ और हम पैदा हुए, हम बड़े हुए। तो आयशा बीबी के हमने तमाम डिटेल्स लेकर बांग्लादेश में अपने टीम से शेयर की और उनका ख़ानदान मिल गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता दिनों आयशा बीबी कराची एयरपोर्ट से ढाका एयरपोर्ट गई और वहाँ उन्होंने अपने ख़ानदान से रब्ता किया, मुलाकात की। ये दो ख़ानदान तकरीबन 45 सालों बाद मिले हैं। तो हमें कुछ वीडियोस मौसूल हुई है एयरपोर्ट पर, ढाका एयरपोर्ट पर, किस तरह से इनकी बहनें और भांजे भतीजे वहाँ मौजूद थे और उन्होंने आयशा बीबी का इस्तकबाल किया और उन्होंने वो वीडियोस हमसे शेयर किए। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि आयशा बीबी जब अपने सरजमीन पर 45 सालों बाद पहुंची तो उनके प्यारों ने किस तरह से उनको वेलकम किया, ये देखिए, फिर इंशाल्लाह बात करते हैं। धन्यवाद आपने जी। ये मनाजिर थे आयशा बीबी का 45 सालों बाद अपने देश बांग्लादेश जाने का, और उनके प्यारों की मुलाकात आपने देख ली। और ये हमारा एक केस नंबर 152 था। वहाँ जाकर इन्होंने अपनी बेटी के साथ सफ़र किया, उनकी बड़ी बेटी उनके साथ थी। कराची एयरपोर्ट से गए और ढाका में उन्होंने लैंड किया और इन दोनों ख़ानदानों की मुलाकात हुई। तो मैं आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपकी सपोर्ट से अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस काबिल हुए कि हम 40, 50, 60, 70 सालों बाद भी ख़ानदानों को उनके प्यारों से मिला रहे हैं। आपकी नज़र में ऐसा कोई भी शख्स, खातून, बच्चा, बच्ची, कोई भी अपने प्यारों से जुदा हो गई हो, जुदा की गई हो, बेची गई हो, अगवा की गई हो और आप उनको जानते हो, तो आप ज़रूर हमसे उनका रब्ता कराएँ। इंशाअल्लाह हम उनको उनके प्यारों से मिलाने की भरपूर कोशिश करेंगे, चाहे वो दुनिया के जिस कोने से भी हो। अपना ख्याल रखिए। इंशाअल्लाह एक और वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।